सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तन नमो जो आगे ओवे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दानो निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदि। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है थे। आपने देखो वेद पुराण। हिंदू समाज श्री राम श्री कृष्ण जी से किसी को बड़ा नहीं मानते, तो यही से हिसाब लगा लो कि उन्होंने भी गुरु किए थे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को, जो आध्यात्मिक गुरु था, संदीपनी जो ऋषि थे वो उनके अक्षर ज्ञान गुरु थे, जैसे स्कूल में टीचर होते। और रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। कबीर साहब कहते हैं तीन लोक सब राम रटत हैं, जन मुक्ति को धाम। और तुमरे श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो, उन दीना ओम नाम। भले पुरुषो कितने ध्यान दो, कुछ तो अकल से काम लो। आज सब राम राम कर रहे हैं और राम मानते, राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को ये राम मानते हैं जो विष्णु जी के अवतार थे। तीन लोग सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, ये मुक्ति देगा। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया था। वशिष्ठ जी ने उसको ओम नाम जपने का दिया था। बताओ, रामचंद्र तो ओम नाम जपया, तुम राम राम करो, पैथुरी है तुम्हारी। फिर बताते हैं कबीर काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम। तीनों रे नरे प्राणिया यो गरुड़ बड़ो के राम। कहते हैं रावण के साथ जो युद्ध चल रहा था, रावण ने एक नाग पास शस्त्र छोड़ दिया, उसमें बड़े नाग बन गए। उन सर्पों ने श्री रामचंद्र की सेना को ऐसे बांध दिया, लपेटे लग गए, हाथ नीचे हो गए उनके। उनमें रामचंद्र और लक्ष्मण विद हनुमान सारे बंदे खड़े थे और हल नहीं सकते थे, और राक्षस उनको 1 घंटे में सारा काट देते। तब कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया। तब गरुड़ ने रामचंद्र जी के सुख से पहले बंधन काटे, वो सांप काट दिया, मार दिए। फिर सारी सेना के काटे। जब वो तुम्हारा रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुआ, ये बताओ श्री राम बड़ा है और गरुड़ बड़ा हुआ। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणागिरी हनुमंत। शेष नाग तुम कहते हो सारी सृष्टि उठा रहा, कर इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठा दिया, तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने यो गिरी उठाया। और शेष नाग कहते हो तू सारी सृष्टि उठा रहा। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, इस तो भगवान मान लिया, गोवर्धन पर्वत।
हनुमान जी ने उठाया द्रोणागिरी, और शेषनाग को तुम कहते हो पृथ्वी ने भी सब लोगों ने सिर पर धर, वो सबको उठाई खड़ा है। तो इनमें कौन सा भगवान हो गया कि इसी लक्षण से आप भगवान मानते हो? फिर कहते श्री रामचंद्र जी ने लंका चढ़ाई करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सेना उतारनी थी, पुल बांध दिया। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम इसी बात से उसको मानते हो, समुद्र पर पत्थर चढ़ा दिए और उसको पुल बांध दिया, श्री राम ने बांधा, किसने तो बात की बातें। लेकिन एक अगस्त ऋषि हुआ है, उसने सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया। बताओ फिर, रामचंद्र को इतना कुछ करना पड़ा और उसने घूंट में पी लिया, समुद्र खाली हो गए, आसानी से जाया जाता। कहते समुद्र पाट लंका गयो सीता को बरतार, अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए। बताओ इनमें कौन करता है? बच्चों, गोरक्ष ज्ञानी गणे, सुख दे जते जिहान, सीता सी वो बारिया, संत दूर स्थान। अब से गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है। वैसे तो ये सारा प्रकरण गीता अध्याय 7 के 12 से शुरू होता है। 12 से 15 का तो इतना निर्णय है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति यानी हमारा पालन पोषण और हमारे को यह बांधे रखता कर्मानुसार, और शंकर जी मारे तो इनके पिता ज्योति निरंजन काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली खाने पड़ते हैं, उसकी व्यवस्था कर रखी है। और हम यहाँ पर कसाई वाले बकरे हैं, नंबर वाइज सबका नंबर आएगा, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप, चाहे आप मरो। फिर ये कहा है कि तीनों गुणों, कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बना, कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी तो बिना हो भक्ति। मार्कंडे पुराण से आपको स्पष्ट किया था कि उसमें लिखा यही 3 गुण है और यही तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के प्रधान शक्तियां। कितना 7 श्लोक 15 में कहा कि जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान इन्हीं तक सीमित है, तीनों गुणों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मेरी भक्ति ना करते हैं। अब ये गीता बोलने वाला ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, अर्थार्थी और धन लाभ के लिए, कारोबार में ठीक ठाक रहे, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, मुझे ब्रह्म को इष्ट मानते हैं। आर्थ, संकट निवारण के लिए, जिज्ञासु, ज्ञान ग्रहण करते हैं फिर वक्ता बन जाते हैं। ज्ञानी वो है जिनको समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए प्राप्त होता है, इसमें बकवाद नहीं चलती, और केवल एक भगवान की भक्ति करनी होती है, अन्य देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। वो ज्ञानी आत्मा बहुत अच्छे हैं, कुर्बान है, समर्पित है मेरे प्रति, लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना, अनुत्तम गति, ओम नाम से मिलने वाली घटिया व्यर्थ अश्रेष्ठ निकृष्ट गति में सतीत है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। ना वेदों में कोई तत्वदर्शी संत के बारे में बता रखे यू है, इतना जरूर किया है कि उससे पूछो बस जाकर। गीता में भी यही बताया तत्वदर्शी संत से पूछो उस परम पिता परमात्मा के बारे में, वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है। अब निष्कर्ष क्यों बताइए आपने भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप नासवान है, ये भी खुद नासवान है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5 में ये स्पष्ट करता है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके और तुम तो नहीं जानते। इसका मतलब ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। इसका भक्ति का नाम ओम है, ब्रह्म का। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर, जो इसकी भक्ति करता वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसकी परम गति
ब्रह्मलोक प्राप्ति है। देवी भागवत, देवी जी खुद कहती है अपने परम शिष्य हिमालय राजा को, वो कहता जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ, कि भाई फिर और सब साधना छोड़ दे, ओम का जाप करे, इससे तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए भी पुनरावृत्ति में। तो बच्चों ये है मूल ज्ञान, सार ज्ञान, निष्कर्ष ज्ञान, जो सब ग्रंथों से जड़ी निकाल के एक दवाई बनाई है, औषधि तैयार की है। अब इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो दास यहाँ लेना चाहता आपको, इसमें स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं मेरी भक्ति भी कोई ज्ञानी आत्मा जो मोक्ष प्राप्ति चाहता है, किसी लास्ट के अंत में, पहले तो वो भी ऐसे भटकता है, किसी किसी जन्म में मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सबका मालिक, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमात्मा कबीर जी कुल के मालिक हैं, और गीता में भी गीता बोलने वाला कहता है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा है उदारत है, सपस लिखा है वो परमात्मा है। यह जो लोक तरण सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके शुभ का धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अपनी स्थिति बता दी, मेरे तेरे बहुजन होगी आगे भी। तो ये बताने वाला 7वें अध्याय के 19 श्लोक कहता हूं, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। तत्व भेद कोई ना कह रहे झूम करो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करो, कोटों मध्य कोई नहीं रही झूम करो, अरबों में कोई गुरु सुनो रही झूम करो। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 130 से। तपतशिला पर जल रहे प्राणियों से वार्ता। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, हम आपके साथ विश्वासघात करके आए थे, आपको हम नीच आत्माओं पर भी दया आ गई। आपका काल ब्रह्म के इस भयंकर लोक में कैसे तथा कब कब आगमन हुआ? उत्तर कबीर देव जी का, जिस समय सृष्टि रचना की तथा काल ब्रह्म ने इन आत्माओं को आकर्षित किया, ये इसके साथ सब इच्छा से यहाँ आ गए। कुछ समय पश्चात ही काल ब्रह्म इनको तपतशिला पर गर्म करके तड़फाने लगा तथा अन्य कष्टमय प्राणियों के शरीर में डालकर कष्ट भोगने के लिए विवश करने लगा। तब सर्व आत्माएं परमेश्वर को याद करके सुख की इच्छा करने लगी। तब अपनी आत्माओं का कष्ट मुझसे देखा नहीं गया। मैं प्रथम सतयुग में इस काल ब्रह्म के लोक में अन्य रूप धारण करके आया। सर्वप्रथम उस स्थान पर पहुंचा जहां पर प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर गर्म करके उनसे निकले मैल को खाता है। तपतशिला एक पत्थर की टुकड़ी है जो तवे के आकार की है, जो स्वतः गर्म रहती है। उस समय उस तपतशिला पर 1 लाख प्राणी तड़प रहे थे। हाहाकार मचा था, दिल दहलाने वाली चीखें मार रहे थे, जैसे चावलों से खील बनाते समय
चटक मटक होते हैं, ऐसे सरव प्राणी उस तपतशिला पर चटक रहे थे। मैं उस तपतशिला के निकट जाके खड़ा हुआ। मेरे प्रताप से तपतशिला की अग्नि की आंच ने उन प्राणियों को प्रभावित करना बंद कर दिया। तपतशिला उस प्रकार जल रही थी, परंतु मेरी उपस्थिति के कारण अग्नि की आंच उन प्राणियों को जला नहीं रही थी। सर्व प्राणी अपने आप को कष्ट रहित जानकर शांत होकर उस तपतशिला पर बैठकर मेरी ओर देखने लगे। पेज नंबर 131। मुझसे पूछा, हे परमेश्वर, यहाँ पर हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें अब कोई कष्ट नहीं है। हम अग्नि में बैठे हुए भी अपने आप को सामान्य से भी अधिक सुखी महसूस कर रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप ही काल ब्रह्म हैं या कोई उनके अनुचर हो? कृपया हमें सर्वभेद बताइए। उत्तर कबीर देव जी का। मैंने उन दुखी प्राणियों को बताया, हे जीवात्माओं, मैं काल ब्रह्म नहीं हूँ। मैं तत्ब्रह्म अर्थात वह परमात्मा हूँ जिसके विषय में वेद भी कहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हम नहीं जानते। उसके विषय में मैं तो तत्वदर्शी संत ही वास्तविक ज्ञान देते हैं। उनसे पूछो। यानी यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 व 13 में कहा है कि परमात्मा कैसा है तथा विद्वान कौन है, यह ज्ञान धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। उनसे सुनो। यही प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, जो परमात्मा के विषय में पूर्ण परिचित है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है, जो श्लोक 1 से 4 के विवरण से स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 व 11 में भी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि जो तत्व ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है। विचारणीय विषय है कि वेदों व गीता के ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि जो मेरे द्वारा दिया ज्ञान यानी वेदों व गीता का ज्ञान पूर्ण नहीं है, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उनकी खोज करके अपना कल्याण कराओ। वेदों व गीता के ज्ञान के आधार से भक्ति करने वाले को जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक का चक्र तथा यह तपशिला का कष्ट सदा बना रहेगा। आप जिस काल ब्रह्म के विषय में जानते हो, जो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है, परंतु वास्तव में पुरुषोत्तम तो अन्य ही है। प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 18 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी प्रभु है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में अपने विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं हूँ। जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, सर्व को खाने के लिए आया हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने आंखों देखा विवरण कहा है कि हे भगवान, आप तो उन ऋषियों को भी खा रहे हो जो आपकी वेद मंत्रों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। आप देवताओं तथा सिद्धों के समूह को भी खाने को तैयार हो। वे आपसे अपनी जान की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। काल भगवान ने कहा कि मैं सर्व को खाने के लिए परवरित हुआ हूँ। हे धर्मदास, उस तपतशिला पर ऋषि व महर्षि व अन्य वेद पाठ करने व पढ़ने वाले विद्वान भी कष्ट उठा रहे थे, जो वेदों के मंत्रों से भी परिचित थे। वे सर्व एक स्वर में बोले, हे पूर्ण परमात्मा, आप सत्य कह रहे हो। यह ज्ञान वेदों में लिखा है, यानी वेदों का सार ज्ञान ही गीता जी में लिपिबद्ध है। सतयुग में सर्व मनुष्य साधनाएं करते थे, कोई श्री विष्णु जी व शिव जी, कोई देवी की, जो उस समय के गुरुओं ने प्रचलित कर रखी थी। पेज नंबर 132। जो वेदों को भी ठीक से न समझने वाले ऋषियों द्वारा बताई गई थी। कुछ गुरुजन व ऋषिजन भी उसी तपतशिला पर कष्ट भोग रहे थे, जो अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर स्वयं कर रहे थे तथा अपने अनुयायियों से भी करा रहे थे। वे भी कहने लगे, हे परमेश्वर, हमारी भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, अब आपकी कृपा से हमें ज्ञान हुआ है। हमारी वह शास्त्र विरुद्ध साधना कोई काम नहीं आई। हम यहाँ तपतशिला पर
महाकष्ट उठा रहे हैं। यानी यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अर्थात शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति व्यर्थ है। तब मैंने यानी कबीर देव जी ने उन तपतशिला पर विराजमान प्राणियों को सृष्टि रचना सुनाई। यानी कृपया पाठक पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 208 पर, जिस कारण से उनको ज्ञान हुआ कि वे कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर काल बरम के जाल में फंसे थे। उन सर्व प्राणियों ने कहा, हे परमेश्वर, हमें इस महादुखदायक काल लोक से निकाल लो, हमें अपने सतलोक में ले चलो। तब मैंने उन सर्व प्राणियों से कहा, ऐसे मैं आपको सतलोक नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप स्वेच्छा से इस काल बरम के साथ आए थे। आपके पुण्य समाप्त हो चुके हैं, आप पर काल बरम का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होकर ही आप सत्यलोक जा सकते हो। उसकी विधि है कि जब आपको पृथ्वी पर मानव जन्म प्राप्त हो तथा मैं किसी अन्य वेश में प्रकट होकर यह तत्व ज्ञान बताने आऊं या अपने किसी अंश को भेजूं, तब तुम हमारे सत्य शब्द यानी सार शब्द तथा सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को ग्रहण करके मर्यादा में रहते हुए भक्ति करना, तब आपका सत्यलोक जाना संभव होगा। हे धर्मदास, मैंने यानी कबीर परमेश्वर जी ने उन ऋषियों से प्रश्न किया जो तपतशिला पर उपस्थित थे तथा वे पृथ्वी लोक में वेद के प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध थे। प्रश्न यानी कबीर जी का, आपने वेदों को पढ़ा है, कृपया बताइए वेदों में प्रभु को साकार लिखा है या निराकार। उन ऋषियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही समाधि द्वारा शरीर में देखा जा सकता है। समाधि में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। मैंने यानी कबीर परमेश्वर जी ने उन मतिहीनों से पूछा, प्रत्यक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष का तात्पर्य है समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होना। मैंने कहा, प्रत्यक्ष तो साकार वस्तु का होता है। जैसे किसी ने किसी से कहा जल लाना, उसने जल लाकर रख दिया, वह लाया गया पदार्थ अर्थात जल साक्षात वस्तु है, जल शब्द नहीं। जिस किसी घड़े को देखा फिर समाधि दशा में घड़े का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार जो साकार वस्तु बाहर है उसी का साक्षात्कार समाधि दशा में होता है। जिस वस्तु का आकार ही नहीं है उसका साक्षात होना असंभव है। यह आपका मिथ्या ज्ञान है। आपको कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। आप व्यर्थ में महिमा बनाकर अनुयायियों को भ्रमित करके महापाप के भागी होकर यहाँ काल बरम के लोक में महाकष्ट भोग रहे हो। यानी परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे ऋषि जनों, आपने कहा कि परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है। हे भोले प्राणियों, विचार करो, जैसे कोई नेत्रहीन अन्य नेत्रहीन से सूर्य के विषय में मिथ्या ज्ञान प्राप्त करके आगे प्रचार कर रहा हो। वह कह रहा हो कि सूर्य निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। उस नेत्रहीन से पूछे कि सूर्य के बिना प्रकाश किसका देखा? आप सूर्य को निराकार बता रहे हो, उसके प्रकाश को देखने का प्रचार कर रहे हो, क्यों मिथ्या भाषण कर रहे हो? पेज नंबर 133। ठीक इसी प्रकार वेद ज्ञान को तत्व से जानने का मिथ्या दावा करने वाले यानी वेद ज्ञानहीन ऋषियों व महर्षियों की दशा है। आपको न वेद ज्ञान की पूर्ण जानकारी है तथा न आपकी भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल है। आप महादोष के पात्र बन गए हो। तुम्हें घोर नरक में डाला जाएगा। पृथ्वी लोक में आपको एक परम ज्ञानी मानकर आपके सैकड़ों शिष्य आप द्वारा बताए मिथ्या ज्ञान का प्रचार करके लाखों भोली आत्माओं को काल जाल में फंसा रहे हैं। आपको ऋषि व महर्षि मानकर आपकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कुछ धूर्त व्यक्ति वहां मंदिर आदि बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। यह सर्व दोष भी
आपको कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। भोली जनता आप जैसे अज्ञानियों को मैं ऋषि मानकर आपके नाम से कई संस्थाएं चलाएंगे तथा आपके द्वारा रची अपने अनुभव की पुस्तकों को भोली जनता में बेचकर धन कमाकर अपना परिवार पोषण करेंगे तथा मौज मस्ती में उस धन को खर्च करेंगे। आप द्वारा रची वेद ज्ञान विरुद्ध पुस्तक द्वारा लाखों व्यक्ति व्यर्थ ज्ञान को ग्रहण करके नरक में गिरेंगे। यह सर्व दोष भी आपके सिर पर ही रखा जाएगा। पृथ्वी पर आपकी जय जयकार वे भोले प्राणी कर रहे होंगे तथा आप उस घोर नरक में गिरकर चीखे मार रहे होंगे। महाकष्ट के कारण चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होंगे। पृथ्वी लोक पर बनी आपकी महिमा आपके क्या काम आई। हे धर्मदास, मेरे इस तत्व ज्ञान रूपी कड़वी सच्चाई से परिचित होकर वे नकली गुरु व ऋषि में ऋषि अपने कृत्य को जानकर भय से कांपने लगे, क्योंकि वहां पर उनको हाथों हाथ प्रमाण मिल रहा था। मैंने उनसे कहा, भाई, यह सच्चाई मैं या मेरा भेजा हुआ मेरा अंश आपको पृथ्वी पर आपके उन शिष्यों के समक्ष कहता तो आप तथा आपके शिष्य मुझे व या मेरे अंश संत को मारने को दौड़ते तथा हमें संतों व ऋषियों का निंदक कहकर जनता में बदनाम करते, हमारी एक बात भी नहीं सुनते। सर्व नकली यानी नकली महर्षि व ऋषिजन तथा गुरुओं तथा उनके साथ वहीं पर उपस्थित उनके अनुयायियों ने एक स्वर में कहा, आप सत्य कह रहे हो। वहां पर तो हम अपने ज्ञान को सर्वोच्च मान रहे थे। हे ऋषि परमेश्वर, आपने हमारी आंखें खोल दी। परमेश्वर कबीर देव ने कहा, हे धर्मदास, मैंने उन नकली महर्षियों से कहा, आपने बताया कि वेदों में परमेश्वर को निराकार बताया है। आपकी यह क्या बात की मिथ्या है, क्योंकि वेदों ने मेरे विषय में कहा है कि परमेश्वर सशरीर है। वही परमात्मा अन्य शरीर धारण करके अतिथि की तरह कुछ समय इस काल ब्रह्म के लोक में आता है। उस समय अज्ञान निद्रा में सोए प्राणियों को तत्व ज्ञान प्रदान कराता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 1 में तथा अध्याय 1 श्लोक 15 में तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 में यानी मंत्र 17 से 20 तक में भी है। पेज नंबर 134। परमेश्वर कबीर जी तपतशिला पर हुई वार्ता द्वारा अपनी प्रिय आत्मा भक्त धर्मदास जी को भी तत्व ज्ञान से परिचित करा रहे थे। यही तत्व ज्ञान की अमृत वाणी धर्मदास जी ने लिपिबद्ध की, जो 5वां वेद अर्थात कबीर सागर नाम से प्रसिद्ध है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, मेरे द्वारा बताए गए वेदों के मंत्रों को सुनते ही उन नकली ऋषियों को याद आया कि आप सत्य कह रहे हो। मालिक, वेदों में ऐसा ही लिखा है। हम पढ़ते थे, परंतु हमारी बुद्धि काल ब्रह्म ने बांध रखी थी। हम समझ ही नहीं सके। केवल लोक वेद यानी सुना सुनाया ज्ञान जो वेदों विरुद्ध था, यानी उसे ही सुनाया करते थे। ईश्वर कबीर जी से काल ब्रह्म का विवाद। हे धर्मदास, काल ब्रह्म आहार करने के लिए तपतशिला की ओर चला। तब मैंने उन सर्व प्राणियों से कहा, देखिए, वह आ रहा है। काल ब्रह्म साकार है, जिसे आप निराकार कहा करते। पेज नंबर 136। इतना कहते ही सर्व प्राणी जो तपतशिला पर उपस्थित थे आकाश में उड़ गए तथा धर्मराज के दरबार में आ गए। वहां से कर्मा आधार से स्वर्ग नरक या किसी प्राणी के शरीर में भेज दिया जाता है। हे धर्मदास, जब काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तपतशिला के निकट आया, उस समय उसको मेरा स्वरूप, मेरे उस पुत्र योग संतायान उर्फ योग जीत का दिखाई दिया, जिस रूप में मैंने काल ब्रह्म को सतलोक से निष्कासित किया था तथा मुझे योग जीत जानकर क्रोधित होकर बोला, हे योग जीत, यहाँ मेरे लोक में मेरी आज्ञा के बिना किस लिए आया? आज मैं तुझे मारूंगा, तेरी जीवन लीला समाप्त करूंगा। तूने मुझे सत्यलोक से धक्के मार कर निकाला था। मैंने तेरे से बहुत विनय की थी सतलोक से न निकालने की, परंतु तूने एक नहीं सुनी थी। क्या आप पिताजी का यानी सतपुरुष का
कोई संदेश आदेश लेकर आए हो वह मुझे बताइए, तत्पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यानी मैंने जान लिया था धर्मदास कि यह मुझे योगजीत समझ रहा है, इसलिए मैंने योगजीत की भूमिका करते हुए ये शब्द कहे। मैंने कहा, हे काल निरंजन, मुझे पिताजी ने अर्थात सतपुरुष ने भेजा है। तेरे लोक में सर्व आत्माएं महाकष्ट उठा रही हैं। उनकी पुकार परमेश्वर ने सुन ली है। अब मैं तेरे नीचे के ब्रह्मंडों में जाऊंगा। तेरे द्वारा बताए गए लोक वेद यानी व्यर्थ ज्ञान का पर्दाफाश करूंगा तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व प्राणियों को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान करा के सत्य साधना प्राप्त कराऊंगा, जिससे सर्व प्राणी मानव शरीरधारी सत्य साधना करके अपने पूर्व वाले स्थान सत्यलोक में चले जाएंगे। हे धर्मदास, मेरी बातें सुनकर काल ब्रह्म अत्यंत क्रोधित हो गया तथा मुझे समाप्त करने के उद्देश्य से मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैंने सतनाम का सुमरण किया, जिसके प्रभाव से काल ब्रह्म नीचे पाताल लोक में गिर गया। भयभीत होकर कांपने लगा। उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं। वह एक स्थान पर गिरा फड़फड़ाता है, परंतु उड़ नहीं पाता। मैं भी उसके साथ पाताल लोक में पहुंच गया। काल ब्रह्म ने जान लिया कि योगजीत के पास शक्तिशाली सिद्धि है, ये मेरे से मारा नहीं जा सकता। तब उस यानी काल ब्रह्म ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने की अन्य युक्ति सोची। उसने कहा, हे योगजीत, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। छोटे तो उत्पात ही किया करते हैं, परंतु बड़ों का बड़पन क्षमा करने में ही होता है। मुझे क्षमा करो। यह कहते हुए काल ब्रह्म घिसड़ता हुआ मेरे अति निकट आया तथा मेरे चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं उसको लेकर फिर 21वें ब्रह्मंड में तपतशिला के पास ले आया। मैंने कहा, हे काल निरंजन, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। मेरे पैर छोड़, मैंने नीचे के लोकों में जाना है तथा सर्व आत्माओं को तेरे जाल से मुक्त कराना है। पेज नंबर 137। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने कहा, हे बड़े भाई, मैं आपको पिता तुल्य मानता हूँ। आप मुझे कुछ वरदान दो, जिस कारण से मेरे लोक की कुछ त्रुटियां दूर हो जाएं। आप फिर भले ही नीचे के लोकों में चले जाना। मैंने कहा, मांग क्या मांगता है? ब्रह्म काल ने कहा, आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मांगूंगा। मैंने कहा, मैं वचनबद्ध होता हूँ, मांग क्या मांगता है? काल ब्रह्म ने कहा, नंबर 1, 3 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युगों में थोड़े जीव ले जाना। चौथे युग कलयुग में आप अधिक जीव मुक्त कराना। पिताजी ने मुझे शाप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाने का। यदि आप सर्व जीवों को एक ही युग में ले जाओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं आपका रूप धार कर यानी धार सकूं। जो आत्मा आपके ज्ञान को समझकर आपके भक्ति मार्ग को ग्रहण करके आजीवन साधना करेगा, वह आपके लोक में जाए। जिस आत्मा का नाम खंड हो जाए अर्थात वह आपके भक्ति मार्ग को त्याग कर मेरी भक्ति करने लगे तथा आपके मार्ग को स्वीकार ही नहीं करे, वे सर्व प्राणी मेरे लोक में ही रहें। नंबर 4, त्रेता युग में मेरे अंश विष्णु अवतार रामचंद्र की समुद्र पर पुल बनाने में सहायता करना। नंबर 5, द्वापर में मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा। वह एक जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाना चाहेगा। समुद्र उसे तोड़ेगा। आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। उपरोक्त वर मुझे प्रदान करके आप नीचे जाइए तथा पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए। मैंने काल ब्रह्म से कहा, हे ज्योति निरंजन, जो उपरोक्त वर आपने मांगे वे सर्व मैंने आपको दे दिए, यानी तथास्तु। हे धर्मदास, उस स्वार्थी ने तुरंत मेरे पैर छोड़ दिए तथा कहा, हे जोगजीत, आप किस नाम जाप से भक्ति कराओगे वह मुझे बता दो, ताकि मैं उस आत्माओं को सतलोक जाने दूं जिनके पास आपका मंत्र जाप होगा। मैं उनको छोड़ दूंगा। हे धर्मदास, काल ने मेरे से छल करना चाहा कि सत्य नाम व सार नाम को जानकर वह अपने दूतों यानी संदेशवाहक गुरुओं को बता देता। उनके द्वारा
बताए गए इस सार नाम का साधक को कोई लाभ नहीं मिलता तथा जब मैं या मेरा अंश यही मंत्र जाप देते तो सर्व प्राणी कहते यह तो हमारे गुरुदेव ने जाप मंत्र दे रखा है, तुम क्या नया बता रहे हो। हे धर्मदास, यह महाधोखा हो जाता। इसलिए मैंने काल ब्रह्म से कहा कि मैं तेरी चाल को समझ गया हूँ। मैं तुझे वह सार नाम, वह सार ज्ञान यानी तत्व ज्ञान नहीं बताऊंगा। जिस प्राणी के पास हमारे द्वारा बताया सार नाम होगा, उसके निकट तू नहीं जा सकेगा, उसे तू नहीं रोक सकेगा। वह तेरे शीश पर पैर रखकर उस सार नाम की भक्ति की शक्ति से सत्यलोक चला जाएगा। हे धर्मदास, तब काल ब्रह्म ने हंसते हुए कहा, हे सहजदास यानी हे धर्मदास, काल ब्रह्म को मैं भिन्न भिन्न रूप अपने पुत्रों के दिखा रहा था। वह कभी मुझे जोग जीत समझ रहा था, कभी उसे लगता था शायद यह सहजदास है, कभी लगता था यह ज्ञानी है। ये सर्वनाम उन 16 पुत्रों के हैं जो सत्यलोक सृष्टि की आदि में अपनी वचन शक्ति से उत्पन्न किए थे। कृपया पढ़ें सृष्टि रचना में। आप जाओ नीचे संसार में, मैंने सर्व जीवों को लोक वेद पर आधारित कर रखा है। मैंने अपने ऋषियों व मैं ऋषियों को शास्त्रों यानी वेदों के विपरीत ज्ञान प्रदान कर रखा है। वे कहते हैं कि हम वेदों अनुसार ज्ञान बता रहे हैं, परंतु उनका लोक वेद शास्त्रों के ज्ञान के विपरीत है। पेज नंबर 138। उन ऋषियों को महाज्ञानी मानकर अन्य प्रजा उन्हीं के ज्ञान पर अति दृढ़ होकर लगी है। वे कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, वही मोक्षदायक है, परंतु साधना विधि मेरे यानी काल ब्रह्म जाल में फंसे रहने की ही करते हैं, जिस कारण से सर्व साधक व ऋषिजन मेरे ही फंदे में उलझे रहते हैं। कलयुग में कई धर्म बनवा दूंगा, वे आपस में लड़ते मरते रहेंगे, अन्य किसी भी संत या गुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। कलयुग में ऊत भूत की पूजा, भैरव काली आदि की पूजा, देवी व अन्य देवों की पूजा तथा तीर्थ व्रत आदि करने में ही सर्व प्रजा अपना मोक्ष समझेगी। मंदिर पूजा, समाध पूजा, मूर्ति पूजा या मृत्यु के प्राप्त हुए गुरुओं के धामों की पूजा तथा पितृ पूजा यानी श्राद्ध पिंड दान करना पर ही सर्व साधक दृढ़ता से लगा दूंगा। श्री विष्णु अवतार राम व कृष्ण व श्री शिव जी को पूर्ण परमात्मा मानकर उन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की पूजा में ही अपना कल्याण मानेंगे। इन तीनों में से विशेषकर विष्णु व शिव को सर्वेश्वर, महेश्वर, अजर अमर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ही पूजा के योग्य है। इनसे भिन्न कोई देव पूज्य नहीं है। सर्व हिंदू समाज को कलयुग में ऐसे ज्ञान पर आश्रित कर दिया जाएगा। जिस समय आप या आपका कोई संदेश वाहक कलयुग में सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान प्रदान करना चाहेगा, वह उपरोक्त साधनाओं को व्यर्थ बताएगा तथा विष्णु व शिव से ऊपर कोई अन्य परमेश्वर का ज्ञान बताएगा, तो आप या आपके अंश यानी संत की बातों को कोई नहीं सुनेगा। इसके विपरीत निंदा के पात्र कहलाओगे तथा आपसे झगड़ा भी मेरे संत यानी दूत करेंगे तथा प्रजा को आपके विरुद्ध करके आपका शत्रु बना देंगे। आप मेरे द्वारा रचे चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाओगे, खाली हाथ लौट जाओगे और उन सहजदास तुम एक पंथ चलाओगे। परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे पंथ जैसे 12 पंथ नकली परमेश्वर के चलाऊंगा। उन 12 पंथों में मेरे द्वारा भेजे गए दूतों से जो नाम उपदेश लेगा, वे महिमा तो आपके ज्ञान अनुसार यानी कबीर सागर व अन्य संत द्वारा बोली मिलती जुलती वाणी अनुसार बताएंगे, परंतु नाम गलत प्रदान करेंगे, जिससे वे मेरे ही जाल में रह जाएंगे। इस प्रकार मैं सर्व जीवों को भ्रमित करके मुक्त नहीं होने दूंगा। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।